मैं शादी के कार्यक्रम में शामिल होने आया हूँ। हालांकि मुझे शाम को आना था, लेकिन आज के दिन भी शादियाँ बहुत हैं, इसलिए समय निकाल करके मैंने कोशिश की पहले आप क्या हो लें, फिर मैं आगे जाऊँगा। मुझे आज के दिन एक बहुत अंग्रेज़ी की कहावत है, वो याद आ रही है, फ्रेंड इन नीड फ्रेंड इन डीड। तो आज देश को, एक उद्योगपति को और खासकर सभी उद्योगपतियों को भारतीय जनता पार्टी की मित्रता की ज़रूरत है। हालांकि G20 का जो आयोजन हो रहा है, उसकी सफाई पुताई, पेड़ पौधे लगने का सिलसिला तो मैं देखता आया हूँ। लखनऊ में भी मैंने देखा और यहाँ भी देखा। ये कोशिशें अगर होती और समाजवादी कामों को आगे बढ़ाया जाता तो आखिरी वक्त पर जो तैयारी करनी होती है वो नहीं करनी पड़ती। आपको आगरा शहर कम से कम ऐसा दिखता, जो विदेशी लोग आते या व्यापार के लिए टूरिस्ट के रूप में, तो उन्हें देखने को मिलता। एक समाजवादी पार्टी की सरकार में उदाहरण पेश किया था कि हेरिटेज और अपनी हिस्ट्री और आर्किटेक्ट को कैसे जोड़ा जाए और अच्छी चीज़ें दिखाई जाएं। उस समय बहुत प्रयास के बाद, कई NOC लेने के बाद, आपको याद होगा कि ताजमहल के आसपास के इलाके को साफ सुथरा बनाया गया था। यही फतेहाबाद रोड पर मैं खुद आया था और इस सड़क को 6 लेन कैसे बनाया जाए, दोनों तरफ पेड़ कैसे लगें, फुटपाथ पे पेड़ कैसे लगें, साइकिल ट्रैक और पैदल कैसे लोग चलें, और इस शहर को लाइन सफारी से, हालांकि लाइन सफारी में अभी एक शेर का बच्चा, उसका देखभाल नहीं की सरकार ने, उसकी जान चली गई। साइकिल हाईवे देश का बना, पहला साइकिल हाईवे बना। इसी तरह मेट्रो के काम को समाजवादी लोगों ने आगरा में दिया। ये जितनी भी मेट्रो बन रही है उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, आगरा में, कानपुर में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, गाजियाबाद में, ये समाजवादियों की देन है। समाजवादियों ने अगर मेट्रो उस समय न दी होती तो शायद ये सरकार इस काम को भी न कर पाती। और उसका उदाहरण है वाराणसी का पूरा DPR प्रोजेक्ट सब कुछ दे दिया था, लेकिन इस सरकार ने आधा अधूरा छोड़ दिया। मैं कभी कभी यमुना के किनारे की तस्वीर आपके माध्यम से देखता हूँ, जहाँ भैंसें घूम रही हैं, जानवर अपना ये वहाँ घूम रहे किनारे पे, यमुना में पानी नहीं। और उत्तर प्रदेश के एक हिस्से में इतना डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हुआ है कि यमुना में मछली मरने लगी हैं।